बच्चों, आज का जो मेरा वीडियो है वो नवोदय प्रवेश परीक्षा के दशमलव संख्या पर आधारित है। दशमलव संख्या से नवोदय प्रवेश परीक्षा में हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम आज दशमलव संख्या के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, ये आपको जो बिंदु जैसा दिख रहा है हम उसे दशमलव कहते हैं। हम दशमलव संख्याओं को बच्चों पढ़ते कैसे हैं, आइए देखते हैं। बच्चों, हम इसको 8 पढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ हम दशमलव लगा दिए, 1 पढ़ते, तो यहाँ 8.1 हो गया। बच्चों यहाँ हम 26 हमको दिख रहा है तो 26 पढ़ेंगे, और दशमलव के बाद जो हम पढ़े जाते हैं वो एक एक अंक पढ़े जाते हैं। जैसे दशमलव 1, 2, हम 12 नहीं पढ़ेंगे। दशमलव को जो पहले संख्याएं हैं उनको हम जैसे संख्या पढ़ते हैं, अगर वो 26 है तो 26 रहेगा, 850 है तो 850 रहेगा। तो दशमलव के पहले हम जैसे संख्याओं को पढ़ना जानते हैं वैसे ही पढ़ेंगे। लेकिन दशमलव की जो बाद संख्या है उसको हम एक एक अंक पढ़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा कुछ संख्याएं। बच्चों, हम इसे क्या पढ़ेंगे, आप 181। फिर यहाँ हमने दशमलव लगा दिया, 8, 6। बच्चों, हमको क्या पढ़ेंगे, 181.861। यहाँ हम बच्चों ऐसे नहीं पढ़ेंगे 181.861, गलत है। ये दशमलव को संख्या को पढ़ने का गलत तरीका है। पढ़ने का सही तरीका क्या है, पहले इस संख्या को पढ़िए, ये 181 है, फिर दशमलव, फिर एक एक अंक पढ़ेंगे, 8, 6, 1। और संख्या देख लेते हैं। अब यहाँ संख्या देखिए बच्चों, दशमलव के पहले 29 है, 29 पढ़ेंगे, फिर दशमलव लगाए, दशमलव पढ़ेंगे, फिर एक एक करके पढ़ेंगे, 8, 0, 1। तो सही पढ़ने का तरीका ये। जैसे और हम देख लेते हैं, अब बच्चों यहाँ हम इसको पढ़ेंगे 8656.001। ये बच्चों पढ़ने का सही तरीका है। हम जब भी पढ़ेंगे तो इधर वाले का जो अंक है, दशमलव के जो दाएं संख्या है, उन संख्याओं को हम एक एक संख्या लेकर पढ़ते हैं, और इधर वाली संख्या को जैसे हम पढ़ते हैं संख्याओं को वैसे पढ़ेंगे। जैसे 8656.0018। अब बच्चों 1, 2, 3 संख्या और मैं ले रहा हूं। अब बच्चे इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ 86,568.0। अब इधर के अंकों को एक एक अंक पढ़ेंगे, 1, 2, 6, 8, 1। तो बच्चों ये दशमलव संख्या को पढ़ने का तरीका है। तो हम दशमलव के जो बाईं तरफ संख्या उनको हम जैसे संख्याओं को पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ते हैं, और दशमलव के जो दाईं तरफ में जो संख्याएं उसको हम एक एक अंक पढ़ते हैं। ये होता है दशमलव संख्या को सही पढ़ने का तरीका। अब बच्चों हम देखेंगे दशमलव संख्या का स्थान। इसी में हम लोग संख्याओं में दशमलव संख्या का स्थान देखेंगे। दशमलव संख्या का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जोड़ और घटाने में। तो हम लोग बच्चे इस संख्या में देखते हैं, इस संख्या में हम लोग देखते हैं दशमलव कितने स्थान में। बच्चों हमेशा याद रखिए कि दशमलव जो है हमेशा दाईं तरफ से गिना जाता है, बाईं तरफ से नहीं। हमेशा दशमलव को दाईं तरफ से गिनिए। दायां आपका यहाँ से शुरू होता है, तो यहाँ देखिए 1 है, 1 के बाद लगा है, तो यहाँ 1 पॉइंट बाद दशमलव लगा हुआ है, यानी एक संख्या बाद दशमलव लगा है। बच्चों इसमें देखेंगे दशमलव का स्थान,
हमने कहा कहाँ से हम लोग काउंट करते हैं, दाईं तरफ से। तो दाईं तरफ हमारा इधर है, तो यहाँ से देखिए एक संख्या दो संख्या बाद लगा है, यानी यहाँ 0.2 स्थान पर है। अब इस संख्या में हम देखेंगे बच्चों, इस संख्या में देखेंगे दशमलव हमारा कितने स्थान बाद है, 3 अंकों बाद है। तो ये दशमलव के 3 स्थान पर है। फिर नीचे वाली संख्या भी हमारे क्या है, दशमलव के 3 स्थान पर है। नीचे वाली संख्या पे हम देख रहे हैं कि यहाँ दशमलव जो है 4 स्थान बाद लगा हुआ है। और नीचे वाली संख्या पे हम लोग चलते हैं तो यहाँ देखते हैं कि दशमलव हमारा 5वें स्थान पर लगा हुआ है। तो दशमलव का स्थान हम लोग हमेशा दाईं वाली तरफ की संख्या से गिनते हैं, जैसे 1 2 3 4। यहाँ 5वें स्थान पर दशमलव लगा हुआ है, किस स्थान पे लगा है, यहाँ 5वें स्थान पे दशमलव लगा है। यहाँ किस स्थान पे लगा है, 4थे स्थान पे लगा है दशमलव। और यहाँ कितने स्थान पे लगा है, तीसरे। और यहाँ कितने लगा है, यहाँ भी तीसरे लगा है। यहाँ भी बच्चों कितने लगा है, दूसरे स्थान पे लगा है। और यहाँ भी कितने लगा है बच्चों, 1 स्थान पे। आया बच्चों समझ में? बच्चों हम दशमलव के स्थान के बारे में जान गए कि दशमलव में ये कितने स्थान पे लगा है, ये संख्या में कितने स्थान पे लगा है। अब हम दशमलव संख्या के आगे चलते हैं। अब हम बच्चों दशमलव संख्या में बड़ा और छोटा पहचानना सीखेंगे। अब वो भी हमें दशमलव के स्थान से ही पता चलता है। जैसे बच्चों हम लोग सिंपल जानते हैं 1 और 2 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा होता है। 16 और 81 में कौन बड़ा होता है, बच्चों जानते हैं 81 बड़ा होता है। 686 और 900 में कौन बड़ा होता है, ये संख्या बड़ी होती है। उसी तरह हमको देखना है कि दशमलव संख्याओं में कौन बड़ा होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों, दशमलव के सबसे पहले बाईं तरफ की संख्याओं की तुलना की जाती है। जब बाईं तरफ की तुलना हो जाए तो दशमलव के बाईं तरफ की जो संख्याएं होती हैं हम लोग उनसे तुलना करते हैं। यहाँ दशमलव की तुलना हमको करना है। तुलना मतलब कौन संख्या दशमलव में बड़ी है और कौन छोटी है। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं दशमलव संख्या में कौन बड़ी है कौन छोटी है। दशमलव तो बच्चों यहाँ देखेंगे, यहाँ 0.1 है और यहाँ 0.2 है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, दशमलव के बाएं तरफ की संख्या का तुलना करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि दशमलव के बाएं जो संख्या है वो 0 है। फिर ये पहली संख्या है। हमने दूसरी संख्या में भी देखा कि दशमलव के पहले जो है वो भी 0 है। तो अभी तक तो दोनों संख्याएं बराबर है। अब जब दोनों बराबर है तो हम जब दोनों स्थान पर दशमलव संख्याएं बराबर हैं तो हम अब तुलना करते हैं दशमलव के बाद वाले। अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ 1 है और यहाँ दशमलव के बाद कौन है। तो बच्चों 1 और 2 में कौन बड़ा होता है, 2 बड़ा होता है। तो जाहिर सी बात है ये हमारा बड़ा है। जैसे 1.6 है 1.5। बच्चों इसमें देखते हैं हमारा कौन से बड़ा है। तो सबसे मैंने पहले क्या बताया कि दशमलव के पहले जो संख्या उसकी हम सबसे पहले तुलना करते हैं। तो यहाँ देखिए 1 है, यहाँ कितना है 1 है। तो अब यहाँ तो दोनों संख्या बराबर है। फिर जब दोनों संख्याएं दशमलव की पहले वाली बराबर हो तो हम दशमलव के बाद वाली संख्या की तुलना करते हैं। यहाँ बच्चों देख रहे हैं 6 है और यहाँ कितना है 5 है। तो बच्चों 6 और 5 कौन बड़ा होता है, तो अब जाहिर सी बात है 6 बड़ा होता है। तो हमारी ये संख्या बड़ी हो गई। अभी हम एक एक स्थानों की तुलना कर रहे हैं। अब मान लीजिए हमने संख्या 2 स्थानों पर लगा दिया है और अब बच्चों फिर वही हम करेंगे कि दशमलव की पहले संख्या देखिए, यहाँ 86 है, यहाँ भी 86 है। अभी यहाँ दोनों है तो दोनों बराबर। तो अब हम दशमलव के बाद देखेंगे, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, अभी भी बराबर है। फिर क्या करेंगे, इसके बाद देखेंगे 1 है, इसके बाद 3 है। तो
बच्चों 1 और 3 में कौन बड़ा होता है? जाहिर सी बात है 3 बड़ा है, तो ये हमारा बड़ा होगा। तो और देखते हैं आगे। अब यहां देखते हैं बच्चों कि हमारा कौन सी संख्या बड़ी। वही तरीका है कि दशमलव के पहले संख्याओं की तुलना कीजिए। पहले दहाई पे स्थान है 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, अभी तो बराबर है, पर यहाँ 5 है और यहाँ 0। तो हम देख रहे हैं यहाँ 2 अंकों के बाद यहाँ 5 है, यहाँ 0 है। यहाँ हम ये कह सकते हैं ये 165 है और ये 160 है, और 165 और 160 में कौन बड़ा होता है? 165 हमेशा बड़ा होगा। तो ये इसी में बड़ा हो गया, तो हमको आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। जब हमारा संख्या इसी से पता चल जा रहा है कि 165 और 160 में कौन बड़ा है, तो हमें मालूम है कि 165 160 से बड़ा है, तो ये हमारी संख्या क्या होगी? बड़ी हो गई। मान लीजिए कभी कभी दशमलव के बाद जो हमें दिए रहते हैं, अब हमको देखना है कि इनमें कौन सी संख्या आपकी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो यहाँ वही, यहाँ तो 0 दशमलव पहले करेंगे तभी तो बराबर है। अब दशमलव के बाद लेंगे तो यहाँ 8 है, यहाँ 1 है, तो 8 और 1 में कौन बड़ा होता है? 8 बड़ा, तो ये हमारी संख्या बड़ी है। कभी कभी अब यहाँ हमको संख्याओं की तुलना करनी रहती है। यहाँ 11 है और यहाँ 11 है, तो अभी तो दोनों संख्याएं बराबर है। फिर हम दशमलव के बाद अंक लेंगे, तो दशमलव के बाद यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ दूसरा अंक भी 1 है, तो दूसरा अंक भी 1, अभी तो ये संख्या बराबर है। और तीसरी संख्या का हम तुलना करते हैं, तो यहाँ ये 2 है और यहाँ ये 4 है। तो 2, 4 में बच्चों कौन संख्या बड़ी होती है? आपकी 4 संख्या बड़ी होती है, तो ये हमारी संख्या बड़ी होगी। आगे चलते हैं बच्चों। अब यहाँ संख्याओं में हम तुलना करेंगे, तो यहाँ देखेंगे 16,861 है और यहाँ 10,081। अब 10,000 और 16,000 है, तो जाहिर सी बच्चों 16,000 बड़ा है, तो ये संख्या हमारी बड़ी है। आगे चलते हैं बच्चों। अब कभी कभी हमको संख्याओं को, दशमलव संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना रहता है, और आरोही क्रम में और रोही क्रम में। दशमलव संख्याओं को हम 2 क्रम में एग्जाम में पूछा जाता है, संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए या अवरोही क्रम में लिखिए। तो अभी हम पढ़ते हैं कि दशमलव संख्याओं को आरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है, अवरोही। तो अब यहाँ बच्चों हम लोग तुलना करेंगे। 3 संख्याएं यहाँ दी हुई है, इसमें हम देखेंगे कौन सबसे बड़ी है, सबसे छोटी कौन है। तो संख्याओं को आरोही क्रम में बदलने के लिए हमको संख्याओं को छोटी बड़ी
ये जानना बहुत जरूरी रहता है। तो आइए देखते हैं बच्चों, यहाँ तुलना करेंगे हम लोग। यहाँ 0.1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ अभी ये संख्या बराबर है। अब 0 के बाद यहाँ 6 है, यहाँ 8 है और यहाँ 0 है। तो 6, 8, 0 में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 8। फिर क्या होगी उससे छोटी? 6। और फिर उससे छोटी क्या होगी? 0। तो आरोही क्रम में लिखने का तरीका क्या होता है? आरोही माने छोटे से बड़ा। आरोही का मतलब होता है, आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़ा। हमेशा याद रखिए कि छोटे से बड़ा। आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। अब यहाँ हम लिखेंगे तो आरोही क्रम में हमको लिखने के लिए सबसे हमको छोटी संख्या चाहिए। तो बच्चों सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है? यही है। तो 1.0 लिखो। उसके बाद हमारी बड़ी संख्या क्या है बच्चों? 1.6 है। फिर इससे बड़ी संख्या क्या है बच्चों? हमारा 1.8। तो बच्चों ये संख्या दशमलव संख्या का बढ़ता हुआ क्रम, यहाँ देखिए ये बढ़ रहा है और छोटी से क्या हो रहा है? बड़ी हो रहा है। कभी कभी ऐसी संख्याएं दे देगा और सबसे छोटी संख्या पूछेगा। केवल छोटी संख्या पूछता है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो हमारी सबसे छोटी संख्या क्या रहेगी? ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। कभी कभी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या पूछता है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या ये होगी। जब आरोही क्रम में कहे करेंगे तो हम ऐसे करेंगे, लेकिन जब कभी कभी अब आरोही क्रम बना के अब हमको सबसे बड़ा कहना पड़े तो सबसे बड़ी संख्या हमारी ये हो जाएगी। अब सबसे छोटा पूछे सबसे तो ये हो जाएगा। जैसे 1-2 संख्या और देख लेते हैं बच्चों। जैसे 1.01, 2.08, 6.12। इनको हमको देखना है संख्याओं को आरोही क्रम में। तो पहले बच्चों हम लोग संख्याओं की तुलना करेंगे। यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ 1। पर यहाँ देखेंगे 1, 2, 6 में कौन बड़ा होता है? 6 बड़ा है सबसे। तो अभी ये संख्या सबसे बड़ी हो गई, यहाँ उतार लीजिए। फिर उससे छोटी क्या है? 2, तो 2.08 लिख लीजिए। फिर क्या है उससे छोटी? 1.0। तो ये संख्याएं हमको क्या मिल गई? अब संख्याओं में सबसे छोटी हमको चाहिए, तो सबसे छोटी हमारी क्या होगी? आरोही माने आरोही क्रम में लिखना है। तो संख्याओं को जब आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे और सबसे छोटा हमारी संख्या ये है 1.01। फिर इसके बाद क्या आएगा? इससे बड़ी संख्या 2.08 है और सबसे बड़ी क्या है? 6.12। तो ये संख्याओं का आरोही क्रम है। अब इसी से अगर हम संख्याओं का आरोही क्रम लिख के अब इसी में सवाल पूछता है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो 6.12 और सबसे छोटी संख्या अगर पूछता तो हम 1.0 लिखेंगे। आगे चले बच्चों। कभी कभी ऐसी संख्याएं दे दी जाती हैं और हमसे पूछा जाता है कि कौन बड़ा है। तरीका हमारा वही है, पहले दशमलव के पहले हम तुलना करते हैं। दशमलव पहले 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो ये संख्या हमारी क्या है? अभी बराबर है। फिर दशमलव के बाद देखेंगे यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो अभी ये इसमें अभी ये दोनों बराबर हैं और ये तो छोटा है। तो पहले हम क्या करेंगे? अब इनके बाद वाले अंकों की तुलना करेंगे। तो इसमें जो बाद वाले अंकों की तुलना करेंगे तो यहाँ क्या है? अभी तो ये बराबर है, इन दोनों में अगर हम देखा जाए तो ये बराबर है। दूसरे स्थान पर अगर हम दशमलव के पहले स्थान पर यहाँ देख रहे हैं,
लेकिन दूसरे स्थान में देखेंगे तो यहाँ क्या है 2 है और यहाँ क्या है 0 है। तो 2 और 0 में कौन बड़ा होगा, तो ये बड़ा हो गया, तो इसमें ये बड़ा हो गया। आओ तो सबसे छोटा कौन होगा हमारा, सबसे छोटी संख्या हमारी ये होगी। तो आरोही क्रम में बदलना है तो हम क्या करेंगे 0.001 लिख लेंगे। फिर इससे बड़ी क्या है 0.10, फिर उससे सबसे बड़ी क्या है 0.12। तो ये संख्याओं का आरोही क्रम हो गया। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछता तो हमारा ये हो जाता और सबसे छोटी संख्या पूछता तो ये हो जाता। तो सबसे छोटी संख्या ये है और सबसे बड़ी संख्या ये है। उतार लीजिए बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। अब दशमलव संख्या को हमको आरोही क्रम में लिखना, अवरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम तो हमने लिखा ही है, अब आपको अवरोही क्रम लिख लेते हैं। पहले अवरोही का मतलब समझ लेते हैं। अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटा। तो यहां मैं संख्या लिख दे रहा हूं। अब बच्चों यहां देखेंगे संख्याओं में, तो यहां तो मैंने सीधे ही सारा ऐसी संख्या लिख दिया कि सब अवरोही क्रम में ही है। अब देखते हैं बच्चों, तो हम सबसे बड़ी संख्या लेंगे। तो पहले देखते हैं, यहाँ 12 है, यहाँ 8 है और यहाँ 18 है। तो बच्चों सबसे बड़ी 12, 8, 18 में कौन होगा, 18 होगा। 18.1 लिख लीजिए क्योंकि यही सबसे बड़ा है। फिर क्या करेंगे, उससे छोटा कौन है, 12 है, तो 12.16 लिख लीजिए। फिर उससे सबसे छोटा क्या आ रहा है 8.12। तो ये अब इसी संख्या में पूछ सकता है कि सबसे बड़ी संख्या, तो हमारी सबसे बड़ी संख्या ये हो जाती और सबसे छोटी संख्या अगर पूछता तो ये हो जाती।